बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 40 है जिसमें हम स्किप लिस्ट को जो है वो देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी चलें, इसका आपको जनरल कंसेप्ट होना चाहिए। दोस्तों जनरल कंसेप्ट देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये कि लेक्चर नंबर 39 में स्किप लिस्ट उन्होंने स्टार्ट की थी और यहाँ पे ना एक MCQ है बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा हुआ है कि किसी भी जब आप टॉपिक को पढ़ते हो ना तो उस टॉपिक के अंदर ये जो 3-4 इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं ना, जिनके शुरू पे ये माइनस लगा होता है या ये हाइफन का सिंबल या इस तरह सर्कल लगा होता है, उसको आप एक दफ़ा ना रीड ज़रूर किया करें। ज़बानी याद नहीं करना है, मैं ज़बानी याद करने का मैं नहीं कह रहा, सिर्फ रीड करने का कह रहा हूँ। एक दफ़ा रीड कर लें ताकि उससे आपको जो है ना काफ़ी हद तक MCQs इन पॉइंट्स में से बेसिकली बन के आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ना आपका एक क्विज़ मैंने सॉल्व किया था, उसमें एक MCQs आया था पिल बैग ने 1990 में क्या इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसका आंसर था स्किप लिस्ट, इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। लेकिन चूंकि मैंने ये चैप्टर लेक्चर अभी आपको डिलीवर नहीं था किया हुआ यूट्यूब के ऊपर, इस वजह से मुझे इसका आइडिया नहीं था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे MCQs ठीक हो गए थे, लेकिन इसका मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने ये मेरा ठीक नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने ये फिर बाद में जब मैंने हैंड आउट्स देखे तो मुझे पता चला हो यहाँ पे तो बिल पैग ने 1990 में जो है वो स्किप लिस्ट इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो इस तरह मैं आपको ना कहता हूँ ना ये, तो ये पॉइंट्स जो एकदम ना रीड ज़रूर कर लिया करें ताकि आपको जो चले थोड़ा MCQs का आइडिया हो जाए। उसके बाद दोस्तों अगर हम स्किप लिस्ट की बात करें तो ये स्किप लिस्ट क्या चीज़ है, ये बेसिकली आपकी जिस तरह आपने अरे के ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई करते हो ना, सेम एज स्किप लिस्ट भी सेम वैसे ही वर्क करती है बाइनरी सर्च की तरह, किसके ऊपर, लिंक्ड लिस्ट के ऊपर। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम आप अप्लाई करते हो अरे के ऊपर, और अरे में चूँकि लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, यानी 5, 10, 15, 20 इस तरह लिमिटेड होते हैं। जबकि जो लिंक्ड लिस्ट होती है वो चूँकि अनलिमिटेड होती है, उसमें आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो है वो ऐड कर सकते हो। तो ये जब हम लिंक्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं और उस लिंक्ड लिस्ट के ऊपर अगर हमने बाइनरी ऑपरेशन के साथ कोई अप्लाई करके अपनी कोई चीज़ सर्च करनी हो, अपडेट करनी हो, इंसर्ट करनी हो या डिलीट करनी हो, तो उसके लिए हम कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, स्किप लिस्ट का। ये स्किप लिस्ट भी सेम बाइनरी सर्च की तरह काम करती है कि आप क्या करते हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हो, यानी अपनी जो है ना अपनी लिंक्ड लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। अगर आपकी करंट जो मिड पॉइंट आया, अगर उसकी वैल्यू जो है आपकी सर्चिंग वैल्यू, इंसर्ट वैल्यू या डिलीट वैल्यू के इक्वल है तो देन आप वहाँ पे स्टॉप करते हो। अगर बड़ी है तो आप आगे की तरफ मूव करते हो और अगर छोटी है तो आप पीछे की तरफ यानी लेफ्ट साइड में मूव करते हो। तो ये जो होती है आपकी स्किप लिस्ट। अब यहाँ पे इन्होंने स्किप लिस्ट के बारे में कहता है स्किप लिस्ट फॉर अ सेट एस ऑफ डिस्टिंक्ट कीवर्ड एट आइटम्स। डिस्टिंक्ट कहते हैं जो यूनिक चीज़ें होती हैं, यानी जो सेम ना हो, यूनिक चीज़ें हों, उनको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट। तो कहता है स्किप लिस्ट फॉर अ सेट एस के एक सेट एस है जिसकी अंदर जो यूनिक चीज़ें हैं ना, आइटम्स है ना, इज़ अ सीरीज़ ऑफ लिस्ट। कहता है उनकी जो सीरीज़ है ना, सीरीज़ कहते हैं सीक्वेंस को। तो कहता है उनका एक जो सीक्वेंस है ना, S(0), S(1), S(2) इस तरह, तो कहता है उसको हम क्या कहते हैं, स्किप लिस्ट कहते हैं। अब ये जो इन्होंने 3-4 पॉइंट लिखे हुए हैं इनको आप पढ़े, जैसे ये देखिए ईच लिस्ट एस ऑफ कंटेन द स्पेशल कीज पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। कहता है जो हमारे पास स्किप लिस्ट होती है ना, उसके अंदर हर जो हमारे पास स्किप लिस्ट का सेट है ना, उसके पास कुछ स्पेशल की होती है, कौन सी, पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। लिस्ट S(0) कंटेन द कीज ऑफ S इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी हर जो कहता है जो आपके S(0) को लिस्ट होती है ना या सेट होता है, स्किप लिस्ट होती है, कहता है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सेट्स को मेंटेन कर रही होती है, यानी आइटम्स को मेंटेन कर रही होती है। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, यानी वो डिक्रीज़ नहीं हो रही होती। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है ना, यानी वो डिक्रीज़ नहीं हो रही, कम नहीं हो रही, बल्कि आगे की तरफ बढ़ती जा रही हैं। और कहता है ईच लिस्ट इज़ अ सब सीक्वेंस ऑफ द प्रीवियस वन, यानी हर जो नई आने वाली लिस्ट है वो अपने से पीछे वाली लिस्ट का क्या होती है, सब सेट होती है। लेट्स से जैसे S(0) के पास सारे एलिमेंट्स हैं, S(1) के पास सारे एलिमेंट नहीं होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगे, कौन से, जो S(0) के पास एलिमेंट थे ना उनमें से ही कुछ एलिमेंट S(1) के पास होंगे। अब जो एलिमेंट S(1) के पास है ना, S(2) के पास कुछ एलिमेंट होंगे वो ही जो S(1) के पास है, यानी S(1) के पास जो एलिमेंट थे सारे, उसमें से कुछ एलिमेंट S(2) के पास होंगे। इस तरह S(2) के पास जो एलिमेंट थे उनमें से कुछ एलिमेंट S(3) के पास होंगे। इस तरह बढ़ते बढ़ते S(H) के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, जस्ट स्पेशल की होगी पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो ये इसका मतलब है। उसके बाद यहाँ पे देखें, अभी इन्होंने स्किप लिस्ट बना के दिखाई है आपको। कहता है जैसे ये देखो S(0) के पास सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, S(1) के पास देखो कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ यानी उसमें के बीच में स्किप एलिमेंट्स किए हुए हैं, लेकिन जो एलिमेंट S(1) के पास हैं वो वही एलिमेंट हैं जो S(0) के पास थे, लेकिन उनमें से बहुत से स्किप हैं, यानी सब सेट है ना। सब सेट किसे कहते हैं कि सब सेट वो होता है, सब सेट किसी भी सेट का वो ऐसा सेट होता है जिसमें
पहले सेट के सारे एलिमेंट नहीं होते, लेकिन उनमें से कुछ एलिमेंट होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो सारे के सारे पहले सेट में ज़रूर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो यानी सब सेट का मतलब अगर मैं आपको सही आसान वर्डिंग में समझाऊँ तो एस ऑफ वन के सारे के सारे एलिमेंट एस ऑफ ज़ीरो के पास हैं, लेकिन एस ऑफ ज़ीरो के सारे एलिमेंट एस ऑफ वन के पास नहीं हैं। तो यानी जिसके पास ज़्यादा एलिमेंट्स हों वो हमारा मेन सेट होता है, और जिसके पास उसमें से कुछ एलिमेंट्स हों वो हमारा सबसेट होता है। तो एस ऑफ वन सबसेट है एस ऑफ ज़ीरो का, एस ऑफ टू सबसेट है एस ऑफ वन का, एस ऑफ थ्री सबसेट है एस ऑफ टू का। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो हम दोस्तों सबसे पहले जब भी हमने कोई चीज़ इंसर्ट करनी हो, जब भी हमने कोई चीज़ डिलीट करनी हो उसकी लिस्ट में, जब भी हमने कोई चीज़ सर्च करनी हो, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हायर पार्ट को, यानी जो सबसे छोटा पार्ट है जिसमें सबसे थोड़े एलिमेंट है, हम सबसे पहले उससे प्रेफर करेंगे। उसे क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि देखें इसकी ना मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखें आपने इस्लामाबाद से कराची जाना है, आपने इस्लामाबाद से कराची जाना है ट्रेन के ज़रिए, तो क्या मुझे बताओ, क्या आप उस ट्रेन को प्रेफर करोगे जो हर स्टॉप पे स्टॉप करती है, यानी हर स्टॉप पे स्टे करती है? बताएं मुझे, क्या आप उस ट्रेन को प्रेफर करोगे, लोकल ट्रेन को? नहीं 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 नहीं, आपकी कोशिश ये होगी आप उस ट्रेन को प्रेफर करोगे जो ट्रेन डायरेक्ट इस्लामाबाद से कराची जाए, यानी नॉन स्टॉप ट्रेन हो, उसको आप प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि आप जल्दी जाना चाहते हो भाई, और दुनिया में हर इंसान की ये प्रेफरेंस होती है कि वो ऐसी चीज़ को प्रेफर करे जिसमें उसे एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। तो यही वजह है कि दोस्तों आपने अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो आप सबसे पहले किस चीज़ को पॉइंट आउट करोगे? आप सबसे पहले उस ट्रेन को पॉइंट आउट करोगे जो ट्रेन सबसे फास्ट जाती है। तो यही वजह है कि जब भी आपने स्किप लिस्ट को फॉलो करना है तो आपने उस स्किप लिस्ट के अंदर उस सेट को फॉलो करना है जिसमें सबसे थोड़े एलिमेंट्स हैं। अब देखें ज़रा, सबसे पहले मैंने एस ऑफ थ्री को फॉलो किया और मुझे जो है 78 फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एस ऑफ थ्री को से स्टार्ट किया और यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी से मैं अगले स्टॉप पे गया पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। जब मैंने देखा पॉजिटिव इन्फिनिटी में पहुँचा हूँ तो मैंने कहा मुझे क्या सर्च करना था, 78। अब 78 पॉजिटिव इन्फिनिटी से छोटा होता है। उसने क्या कहा था, अगर आपकी वैल्यू अगले पॉइंट जिस पॉइंट पर आप पहुँचे अगर उससे छोटी हो तो आप पीछे वापस आ जाओगे और वहीं से नीचे वाली इसकी लिस्ट में मूव कर जाओगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा 78 छोटा पॉजिटिव इन्फिनिटी लिया, मैं इसी से पीछे वाली पॉइंट, यानी पीछे वाला पॉइंट कौन सा था जी, माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से मैं फ़ौरन नीचे वाली स्किप लिस्ट पे आ गया। यानी वही हिसाब हो गया कि आपने जो है ना जाना था, जो क्या उसका नाम लेते हैं, इस्लामाबाद से कराची, तो आपके पास पहली ऑप्शन थी कि एक ऐसी ट्रेन जो कि डायरेक्ट जाती है नॉन स्टॉप। तो आपने कहा नहीं नहीं मुझे यार कोई ऐसी ट्रेन पे जाना है जो दरमियान में एक स्टॉप करती हो। तो अब आप क्या करोगे, आप पहली ट्रेन को स्किप कर दोगे, उससे दूसरी ट्रेन पे आ जाओगे। तो इस तरह आप करोगे, ठीक है जी। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे किया, हमने कहा अगला स्टॉप तो डायरेक्ट है पॉजिटिव इन्फिनिटी और मेरी वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी तो उससे जो छोटी है, तो मैं यहाँ से इसी ट्रेन को स्किप करके नीचे वाली ट्रेन पे आ गया, यानी नीचे वाली स्किप लिस्ट पे आ गया। अब यहाँ पे मैंने देखा माइनस इन्फिनिटी से अगला पॉइंट है 31। अब मैंने कहा मुझे क्या सर्च करना है, 78। अब 78 31 से ग्रेटर होता है, लिहाजा मैंने कहा ठीक है इसी लिस्ट पर मैंने कहा मेरे पॉइंट आ जाएगा। मैं 31 से अगले पॉइंट पर गया, वो था पॉजिटिव इन्फिनिटी। मैंने कहा पॉजिटिव इन्फिनिटी तो बड़ा होता है 78 से, लिहाजा मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी से वापस पिछले वाले स्टेप पे आया और उसी स्टेप पे मैं नीचे मूव कर गया, यानी 31 से ही 31 पे नीचे वाली स्किप लिस्ट पे आ गया, क्योंकि मुझे पता चल गया अगला पॉइंट अगर मैं जाता हूँ तो अगले पॉइंट पे मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी मेरी 78, लिहाजा मैं उसी पॉइंट से नीचे वाले आ गया पॉइंट पे। तो यानी जहाँ पे आप देखो ना कि अगला पॉइंट आपकी वैल्यू से बड़ा है तो आप उसी वक्त नीचे वाली स्टेप पे आ जाते हो। 31 से मैं नीचे वाले 31 यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे, और यहाँ से मैंने क्या देखा, मैंने कहा जी अगला यहाँ पे अपने अगला पॉइंट है 34। अब 78 34 से बड़ा होता है, यस। उसके बाद मैं अगले पॉइंट पे गया 64, तो 78 64 से बड़ा होता है, यस। अगले पॉइंट पे गया पॉजिटिव इन्फिनिटी, 78 पॉजिटिव इन्फिनिटी से छोटा होता लिया, मैं इसी पॉइंट से 64 से नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया इस स्किप लिस्ट पे। यहाँ पे जैसे मैं आया तो 64 से अगले पॉइंट पे 78, तो 78 मुझे मिल गया। तो इस तरह हमारा कितना आसान काम हो गया कि हमने देखें बीच में से बहुत से एलिमेंट स्किप कर करके हम जो है 78 पे पहुँच गए। लेकिन अगर हम डायरेक्टली इस ट्रेड को फॉलो करते तो इसने पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इसमें हमारा बड़ा टाइम वेस्ट हो जाना था, यानी हर पॉइंट पे हम अगर स्टे करते तो अभी तो ये थोड़े एलिमेंट्स हैं दोस्तों। जो स्किप लिस्ट होती है ना, ये मोस्टली लिंक लिस्ट के अंदर लगती है, और लिंक लिस्ट में आपको पता है ना बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स, ह्यूज नंबर ऑफ आइटम्स होती हैं, और वहाँ पे जब हम ये स्किप लिस्ट को फॉलो करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा, हमें वैल्यू बड़ी जल्दी सर्च हो जाएगी, बड़ी जल्दी अपडेट हो जाएगी, ये चीज़ें हैं। तो ये आपको समझा रहा है। अब इसने नेक्स्ट ये जो आपको फार्मूला समझा रहा है ना, ये बेसिकली यही कह रहा है। ये देखने जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स की वैल्यू करंट एलिमेंट की वैल्यू से बराबर है तो सिंपल आपने कहना वैल्यू इज़ फाउंड। जैसे यहाँ पे हुआ है कि जैसे मैं 78 पे पहुँचा, मैंने कहा करंट जो मैं वैल्यू सर्च कर रहा था वो मेरे करंट एलिमेंट की वैल्यू से इक्वल है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर गया हूँ, आगे पीछे नहीं गया।
तो अगर आपकी यहाँ पे जो एक्स है आपकी वो वैल्यू जो आप फाउंड सर्च कर रहे हो या जो वैल्यू आपने फाउंड करनी है, इंसर्ट करनी है, डिलीट जो भी करनी है आपकी वो वैल्यू है। और वाई वो वैल्यू जो आपके करंट एलिमेंट को शो कर रही है, यानी ये जो करंट एलिमेंट है स्किप लिस्ट का, इसके अंदर जो वैल्यू है इसको वाई शो कर रहा है। तो कहता है अगर आपकी एक्स जो है वो वाई की इक्वल है तो आप सिंपल वहाँ पे स्टॉप करो। अगर एक्स जो है जो वैल्यू आपकी है अगर वो बड़ी है वाई यानी करंट एलिमेंट की वैल्यू से, तो फिर कहता है आप कहाँ जाओगे, आप आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड मूव करोगे। और अगर आपकी वैल्यू एक्स जो है वो छोटी है वाई से तो आप पीछे की तरफ डाउनवर्ड मूव करोगे। यही वगैरह, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखें उसने यही जो स्टेप मैंने ऊपर करवाया ना आपको कि पहले उसने पहले ऊपर फॉलो किया माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो हमने 78 फाइंड करना था, लिहाजा हम यहाँ पे वापस माइनस इन्फिनिटी नीचे वाले पॉइंट पे आ गए और यहाँ पे देखा अगला पॉइंट है 31 से 78 बड़ा होता है, लिहाजा इससे आगे वाले पॉइंट पे नहीं हम जा सकते क्योंकि आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी है, लिहाजा हम इसी पॉइंट से नीचे वाले स्टेप पे आ गए। यहाँ से 31 से 34 फिर 64 से हम पॉजिटिव इन्फिनिटी पे नहीं जाएंगे बल्कि 64 से नीचे आ गए, यहाँ से 78 पे आ गए, तो हमें वैल्यू मिल गई। इस तरह अगर आपने कोई वैल्यू सर्च करनी हो तो सॉरी इंसर्ट करनी हो तो यहाँ पे इंसर्ट स्किप लिस्ट, इसमें क्या होगा, इसमें भी वही तरीका जैसे आपने अभी भी सर्च किया है तो वही सेम तरीका होगा। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट आपने 10 कहता है इंसर्ट करना, तो कैसे इंसर्ट करोगे? सबसे पहले आपने देखा इस लिस्ट में क्या 10 इंसर्ट हो सकता है? नहीं, क्योंकि आपने देखा कि अगला पॉइंट कौन सा जी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आपने कहा जो मेरा 10 है वो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी से छोटा होगा, लिहाजा आप यहाँ पे इंसर्ट नहीं करोगे, आप यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी से नीचे वाले पॉइंट पे आ जाओगे। यहाँ से आपने देखा अगला पॉइंट कौन सा जी, 23, तो 23 से 10 छोटा होता है, लिहाजा आप इसी पॉइंट से जो है पीछे वाले पॉइंट पे आके नीचे वाली स्किप लिस्ट पे आ जाओगे। यहाँ से आप अगले पॉइंट पे गए 10, तो यहाँ पे आपने 10 इंसर्ट कर दिया, यानी जहाँ पे आपने देखा कि 23 से छोटा मेरा एलिमेंट, वहीं पे आपने ये वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर दी। समझ आ गई? चलें जी, बढ़िया होगा। तो ये बॉक्स बेसिकली खाली होगा, इसलिए तो आपने यहाँ पे 10 पुट किया है। तो बेसिकली वो बॉक्स आपको दिया, पहले आपने बनाया होगा ना बॉक्स जहाँ पे अपने वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो वो बिल्कुल एम्प्टी होगा। तो वहाँ पे जैसे आपने ऊपर वाले पॉइंट पे आपने क्यों इंसर्ट नहीं की, क्योंकि भाई जान वहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई थी 23, तो हम चेक किया क्या 10 जो है 23 से बड़ा होता है, उसने कहा नहीं छोटा होता है, लिहाजा हम उसी पॉइंट से अगर वैल्यू छोटी हो तो हम क्या करते हैं, पीछे वापस आके नेक्स्ट आगे की तरफ अगली नीचे वाली स्किप लिस्ट पे आ जाते हैं। तो मैं नीचे वाली स्किप लिस्ट पे आके देन इस बॉक्स मैंने इस यहाँ पे चेक किया तो यहाँ बॉक्स एम्प्टी था, मैंने यहाँ पे 10 पुट कर दिया। तो बस यही इंसर्ट का है। तो ये 15 इंसर्ट करके दिखा रहे हैं अब आपको। तो ये बस स्किप इतना इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट नहीं है स्किप लिस्ट का, बस आपको थोड़ा आइडिया जो मैंने आपको दिया ना अभी कि स्किप लिस्ट कैसे वर्क करती है, कि यानी अगला पॉइंट देखती है अगर वो बड़ा हो तो हम पीछे वाले पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट आपने 34 डिलीट करना है, तो क्या होगा, पहले आपने ऊपर वाली हायर पार्ट को फॉलो किया तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी पे गए, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी से 34 जो है वो छोटा होता है, लिहाजा हम यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी से यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट पे आगे हमने अगला नेगेटिव इन्फिनिटी यानी S2 पे आगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नेगेटिव इन्फिनिटी से अगला पॉइंट कौन सा जी 34, तो 34 हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। जब यहाँ पे 34 रिमूव होगा तो क्या इस स्किप लिस्ट में कुछ बचेगा? नहीं, इस स्किप लिस्ट में ये दो स्पेशल की बचेंगी, माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी, वो हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो लिहाजा ये वाली पूरी की पूरी लिस्ट आपकी स्किप लिस्ट रिमूव हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। डिलीट क्यों हो जाएगी? क्योंकि भाईजान जब एक ही एलिमेंट था और वो एक एलिमेंट डिलीट हो गया तो बस इस स्किप लिस्ट में कुछ है ही नहीं, लिहाजा ये पूरी की पूरी रिमूव हो जाएगी। तो यही उन्होंने आगे दिखाया आपको। ये देखें जैसे 34 रिमूव हुआ तो यहाँ पे देखें 34 वाली पूरी की पूरी स्किप लिस्ट रिमूव हो गई है। हाँ, अगर वो रिमूव अगर उसमें कोई और एलिमेंट होता फिर उसने रिमूव नहीं था होना। जैसे यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे ये वाला ऐसा 1 क्यों नहीं रिमूव हुआ, क्योंकि उसमें 34 रिमूव करने के बावजूद भी अभी एक एलिमेंट बच रहा था, इस वजह से ये रिमूव पूरा नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे ये वाली पूरी की पूरी S1 क्यों रिमूव हो गई, S2 क्यों रिमूव हो गया, क्योंकि एक ही एलिमेंट था और वो भी हमने रिमूव कर दिया। तो इस वजह से हमारी पूरी की पूरी स्किप लिस्ट जो है वो ख़त्म हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ स्किप लिस्ट की समझ आई होगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, सिर्फ ये कंसेप्ट के लिहाज यानी डायग्राम जो मैंने आपको समझाया उसको सिर्फ आपने एक दफ़ा फॉलो करना अच्छे से, और देन आपका लेक्चर नंबर 40 जो है कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।